Hey guys, came to and welcome back to my channel. We are just back from Singapore trip and कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लिया, बहुत महंगा है कर के मैंने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, इसलिए यहाँ पे मैं हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सिंगापुर जाने की मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी और वो था ये महान इंसान नहीं, आई डोंट नो ये क्या है, बट आई जस्ट लव दिस कैरेक्टर सिंस एजेस। मतलब जब से ये आया है तब से मैं इससे ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। लोग मुझे मिनियन ऑब्सेस्ड कहते हैं और मिनियन की सारी चीज़ें मुझे सेंड करते हैं। वैसे तो मुझे फॉरेन कंट्री में घूमने का इतना कोई मोह शौक है नहीं, बट मिनियन की वजह से मैंने एक बार उनको बोला था ऐसे ही कि हम एक बार यूनिवर्सल स्टूडियो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मिनियन लैंड बना हुआ है। फाइनली अब हम वहाँ पे जाके आए हैं, तो इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट यूनिवर्सल स्टूडियो मिनियन लैंड में से सबसे पहले मैंने ये लिया था। पूरी ऐसी शॉप्स होती थी मिनियंस की, ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें महंगी ही होती है। हमारे हिसाब से तो महंगी ही होती है क्योंकि हमें काउंट करना पड़ता है रुपीज़ में और उनको काउंट करना होता है डॉलर्स में। मैं ऐसे ही देख रही थी, वापस रख रही थी, देख रही थी, वापस रख रही थी। फिर पतिदेव ने बोला कि एक चीज़ जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है वो तुम ले लो। हमने फिर ये सिलेक्ट किया एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ये पॉपकॉर्न शॉप पे मिल रहा था। इसमें हमें कोल्ड ड्रिंक्स भर के वो लोग देते हैं एंड इसके साथ हमें कॉम्बो में मिलता है एक बड़ा सा मिनियन जिसमें वो लोग पॉपकॉर्न भर के देते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत महंगा था, तो वो दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बट वो महंगा था तो फिर ये जीत गया, बट आई स्टिल लव इट। मैंने सोचा कि हम इसको एज अ डेकोर तो यूज़ करेंगे ही। जी को कभी कभी मैं स्कूल लेके जाने दूंगी शायद, बट मैंने उसको पहले ही शर्त रख दी है कि कुछ तोड़ फोड़ के नहीं आना है। दिस इज सो क्यूट। प्राइस मुझे किसी की भी ज़्यादा पता नहीं है, बट सारी की सारी हम नीचे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बारी आती है वन मोर मिनियन की एंड ये है एक मिनियन बैग जो हमने वहाँ से लिया था। हमने नहीं, पतिदेव ने लिया था क्योंकि हमारा जो बैग पैक था वो थोड़ा सा फटवट गया था, तो फिर उन्होंने बोला कि ये अच्छा है तो ये हम ले लेते हैं। फिर इसमें मिनियन बने हुए थे और ये ब्लैक कलर का भी था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये थोड़ा सा बजट में भी था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हम ले सकते हैं और फिर उन्होंने ले भी लिया। ये सिंपल सा एक क्यूट सा बड़ा सा बैकपैक है जिसको शायद मैं तो कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी, बट इसके अंदर एक कंपार्टमेंट है वो लैपटॉप वाला। तो मैंने पतिदेव को उनको भी ये शर्त रखी थी कि आपको कभी कभी ये ऑफिस लेके जाना पड़ेगा तो भी आप ले सकते हैं। एक क्यूट से 4 मिनियंस बने हुए हैं। हाँ, डॉलर्स में है तो क्वालिटी के मामले में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एंड फिर सारी की सारी सिंगापुर के प्लेसेस हमने इसी बैग के साथ गुजारी है। नेक्स्ट बारी आती है ये क्यूट सोलार डॉल्स की एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लव सोलार डॉल्स। मतलब वो ऐसे ही मतलब फ्री में ऐसी हिलती डुलती रहती है, फ्री में तो नहीं, सोलार लेके हिलती डुलती रहती है, बट आई जस्ट लव सोलार डॉल्स। मेरे पास बहुत सारी है एंड हाँ मेरे पास मिनियन की भी है। ऑनलाइन परचेज करी थी हमारी कार के लिए। सिंगापुर में बुगीज मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग के लिए फेमस माना जाता है, हालांकि मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। ऑब्वियसली उसकी सारे की प्राइस बहुत ज़्यादा थी मेरे हिसाब से। हाँ, फिर वहाँ पे हर जगह हर शॉप में 2 चीज़ें कंपलसरी मिल रही थी, या तो वो मैग्नेट्स थे सिंगापुर के या तो फिर ये सोलार डॉल्स थी। ये प्राइस देख के फिर पतिदेव ने एक जगह पे ये बोला कि ये इतनी बड़ी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये सही रहेगी। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ अच्छी भी है कि हमें कोई एक चीज़ लेनी है तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, पर हम 2-3 चीज़ साथ में लेंगे तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ऐसे कॉम्बोज भी हमें हर शॉप्स में मिलेंगे। अजीबोगरीब बात ये भी है कि सारे शॉप में सेम ही है एंड सारे शॉप में ऑफर्स भी सेम है एंड प्रोडक्ट्स भी सेम है। सो या लाइक हम एक पीस लेंगे तो हमें $4 का आएगा और हम 3 लेंगे तो हमें $10 में आ जाएगा। ऐसा कुछ तो था, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। ये है एक डॉल जो मैंने एक मूवी में देखी हुई थी, तो मुझे वो वाला स्टोरी पार्ट पता है, तो मुझे वो भी बहुत पसंद थी एंड इसमें हमें बहुत सारे कलर्स वहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। मैंने हर शॉप में इसको काउंटर टेबल पे देखा है, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको वो वहाँ के लोग बहुत ही लकी मानते हैं। अंगूठी रखते हैं ऐसे ही, मतलब गुड लक के लिए। हर जगह पे हर शॉप के काउंटर पे थी और वो लोग बेच भी रहे थे। फिर इसमें है एक क्यूट सा वहाँ का राजा। आई डोंट नो ये कैसे हिलता है, बट उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो हिलती डुलती है और फिर वो ऐसे ऐसे करता है। क्यूट लग रहा था। इसकी साइज तो आप देख ही पा रहे हैं एंड इसकी साइज इससे थोड़ी सी बड़ी है। कुछ ऐसे पैकेजिंग में आ रहा है जो कि काफ़ी रिस्की था। हम इसको कपड़े में लपेट के लाए हैं दोनों को
में हमें ऐसे सारे ऑप्शन मिल रहे थे, बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। एक दो कुछ अवेलेबल थे, उसमें से मुझे ये वाला अच्छा लगा तो हमने ये वाला लिया है। क्लियरली देख पाएंगे। एज आई सेड वहाँ पे इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे पता नहीं था कि उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर्स दिए हैं। इसी में से छुटकू सा वर्जन हमने ये लिया है वाइट वाला। एंड लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट। ये जो हाथ हिला रहा है वैसे वो वाली डॉल्स भी हाथ हिलाएगी। सोलर डॉल्स क्यूट एंड अफोर्डेबल। 7 डेज सिंगापुर में रहने के बाद हम 3 डेज के लिए गए थे क्रूज। ऑब्वियसली क्रूज पे तो सिंगापुर से भी ज्यादा महंगा था, बट स्टिल वी मैनेज टू बाय दिस 2 क्यूट लिटिल थिंग, जो कि ऑब्वियसली सस्ती नहीं है, बट हमने सोचा कि इस प्राइस में हम ले सकते हैं क्योंकि इंडिया में हमें ये कहीं भी नहीं मिलेगी। इस दिस डारुमा डॉल्स, वो डॉल काइनो डॉल वाली की तरह इसकी भी स्टोरी मेरे बैक माइंड में कुछ और ये है। उन लोगों की दारुमा डॉल्स को लेके क्या स्टोरी है आई डोंट नो। मूवी मैंने देखी थी एज द गॉड्स विल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें ये आता है। उस मूवी में इसका कैरेक्टर बहुत ही डेंजर वाला होता है, बट ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। उनको दिखाई कि मैंने कहा दारुमा दारुमा, एंड फिर उन्होंने प्राइस देखी, वाह इस प्राइस में तो हम ये ले सकते हैं। एंड इसकी डॉलर्स में तो प्राइस मुझे पता नहीं है, बट ये कुछ 1000 में कुछ पड़ रही थी। और फिर हमने वहाँ से 2 चीज़ बाय करी तो हमें 10% डिस्काउंट भी मिला, तो हमें उससे भी कम में मिली। हमें आती है 5 डॉल्स, रेड, ब्लैक, पर्पल, येलो एंड ब्लू। सो क्यूट। मैंने अभी भी ओपन नहीं करी है। मुझे लगता है कि मैं इसको ऐसे ही एज अ डेकोर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये गंदा भी नहीं होगा और ऐसे ये ग्लास का लग रहा है। आई जस्ट लव इट। एंड इज दिस मारियो लीगो का सेट, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट सिंगापुर के लोग या फॉरेन कंट्री के लोग ऑब्सेस्ड विथ लीगो। हर जगह पे ऐसे लीगोस के अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे थे। एंड एयरपोर्ट में भी मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी, वहाँ पे श्री ने ये वाला ढूंढा। शायद ये कुछ $3 का आ रहा था, वो $3 नहीं है तो इंडियन रुपीज़ में बोलूँ तो ये कुछ हमें 197 में पड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। वहाँ से हमने श्री को बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया हुआ था कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, यहाँ जाके जो चाहिए वो हम दिला देंगे, बट लास्टली हमने ये उसको दिला दिया। एंड फिर इसको लेने से पहले भी मैंने वहाँ पे बहुत सारा चेक किया कि इसमें हमें अगर मिनियन मिल जाता है तो फिर हम वो भी ले लेते हैं, बट नहीं, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे वहाँ पे, बट मिनियन ही नहीं था। हमें मारियो भी पसंद है तो हमने ये मारियो वाला लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे सबसे फेवरेट पार्ट की। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं मैग्नेट के लिए घूमने जा रही हूँ या घूमने जा रही हूँ इसलिए मैग्नेट लेके आ रही हूँ, बट आई लव फ्रिज मैग्नेट्स। मैंने बहुत बार बोला हुआ है। बुगीज मार्केट में घुसते ही सबसे पहले मैं मैग्नेट्स पर ही वार किया था क्योंकि हमें वहाँ पे $10 के 4 मिल रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे 7-Eleven शॉप में देखा था तो वहाँ पे एक $7 का या ऐसा कुछ मिल रहा था। सोचा कि हम यहीं से निपटा लेते हैं सारा कुछ। 1 2 3 4 5 6 यस 8 मैग्नेट्स लिए थे। एक सिंगापुर, एंड ये एक बैग में सिंगापुर बना हुआ है, समर लाइन, एंड फिर सारे सिंगापुर के वो प्लेसेस। सबसे फेवरेट है क्योंकि इट्स इन ब्लैक कलर। एक गोल्डन में, ये भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। एंड लास्ट वन, तो हैप्पी। इतने सारे मैग्नेट्स, बट हमें थोड़े से किसी को देने भी हैं तो इसमें से हमारे थोड़े से ही हैं, बट आई एम स्टिल हैप्पी। एंड एज आई सेड हमें ये 10 के 4 आए थे। नेक्स्ट डे फिर जब हम लिटिल इंडिया गए वहाँ पे हमें 10 के 5 मिल रहे थे, एंड फिर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। फिर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ये साइज़ में थोड़े से बड़े वाले हैं एंड वो साइज़ में थोड़े से छोटे वाले थे, तो फिर वो 5 दे सकते हैं, एंड हम उससे अच्छे ही लेके आए हैं। ऐसा कह के हमने दिल को तसल्ली दी। मैग्नेट्स की ही बात कर रहे हैं तो एक और मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं, मतलब 2 और मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज फुकेट ओल्ड सिटी का मैग्नेट है। हमारी क्रूज कुछ घंटों के लिए फुकेट में रुकी थी। हमें ऐसे ऑप्शन मिला था कि हम फुकेट घूमने जा सकते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए हम निकल पड़े थे, एंड फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब वापस आए ना आए हम यहीं से लेके चल पड़ते हैं। 60 बाहत का आया था एंड ये 59 बाहत का आया था। एंड फिर इसमें भी सेम हुआ, आगे जाके हमें मार्केट में कुछ और शॉप मिली जहाँ पे ये सस्ते मिल रहे थे, एंड वापस से अफसोस मोर ऑन। ऑब्वियसली सिंगापुर जाना जाता है उसके मलायन स्टैचू के लिए। सारी शॉप्स में मतलब हर जगह का मिनिएचर मिलेगा या फिर उसका मैग्नेट मिलेगा या उसकी बॉटल्स मिलेगी या उसके शेप में हमें सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। श्री को वहाँ से ये सॉफ्ट टॉय पसंद आया था। ये इतना क्यूट था एंड ये $4 का ही था। $4 का ही तो नहीं कह सकते, बट कंपेरिजन अगर हम करें तो
$4 ही। फिर शी को ये ज़्यादा पसंद आया था एंड फिर वहाँ पे मैंने देखा कि सारे लोग अपने बैग्स में कुछ तो ऐसे चार्म्स लगा के ही घूमते थे। उसका राज मुझे अभी तक समझ नहीं आया, शायद ये राज भी उन लोगों के साथ ही जाएगा। मतलब हर एक बंदे के बैग में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसके बैग में ऐसा कुछ टंगा हुआ रहता था, अलग अलग कैरेक्टर ऑब्वियसली। तो फिर मैंने सोचा कि श्री तुम भी अपने बैग में ये लगाना। एंड फिर इसमें एक और ब्लू कलर भी अवेलेबल था, बट शी लाइक्स पिंक। सो या, तो मरलाइन की ही बात कर रहे हैं तो हम मरलाइन स्टेचूज़ ही देखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से बहुत सारे मरलाइन स्टेचूज़ लिए हैं, कुछ हमारे लिए, कुछ फैमिलीज़ के लिए। फर्स्ट हमने ये वाला मरलाइन स्टेचू लिया था एंड ये पिगी बैंक्स हैं। होटल पे आके हमें पता चला था कि इसमें हमें 4 चॉकलेट्स भी आती है, जिसका शेप भी मरलाइन है। स्टेचू ऐसा ही है वाइट कलर का। एंड फिर यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो इसमें ऐसी चॉकलेट्स मिलेंगी। ये है चॉकलेट में ऐसी हमें 4 आती है, $10 की 2। नेक्स्ट इज 2 more मरलाइन स्टेच्यूज। को पकड़ने में भी मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि ये वेट में इतना हैवी है, ग्लास का है। इसी ग्लास शेप में हमने 3 अलग अलग साइज लिए हैं गिफ्ट करने के लिए। ये $10 ईच। सो सेक्सी। ओह, इसमें शायद लाइट होती है, ऐसा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट बारी आती है उससे छोटी 3 मरलाइन स्टेच्यूज की। 3 मैंने ऐसे पकड़े हैं जैसे मैंने अपनी जान हथेली में रखी हुई है। $6 ईच था, बट हम 3 लेते हैं तो कुछ हमें कॉम्बो में पड़ रहा था, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट है ये उससे भी थोड़े से छुटकू से ये मरलाइन स्टेच्यूज, जो आई डोंट नो व्हाई बट ब्लू बॉक्स में आते हैं। कोई ऑफर नहीं था, ये $6 ईच मिल रहा था हमें। अच्छे से पैक करके लाए थे, फिर भी ये यहाँ पे टूट गया है। मेरा फेवरेट एक मग कलेक्शन में बढ़ावा करती हुई चीज़, खास तो पसंद नहीं था, बट इसमें ऐसे आई लव सिंगापुर लिखा हुआ था एंड ये $5 में मिल रहा था या $3 में मिल रहा था। आई लव सिंगापुर एंड द फेमस मरलाइन लायन। मैंने सोचा कि यादगिरी के तौर पे ये एक सही ऑप्शन नहीं है। लिटिल इंडिया से लिया है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे वो भी सारी लिटिल इंडिया की शॉपिंग देखेंगे। तो लिटिल इंडिया में एंटर करते ही हम सबसे पहले घुसे वैल्यू मार्ट में, जहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट $1 या $2 में मिलती हैं। ऐसा उन लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैलाई हुई है, बट अंदर जाके हमें ज़्यादा डॉलर्स में भी चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मैंने लिया था ये ट्रक, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। पहले मुस्तफ़ा मार्केट में मैंने देखा हुआ था, बट वहाँ पे वो ज़्यादा कॉस्टली था। ये था $1.75 में। सो या, दिस इज सो क्यूट। काफ़ी घुसते ही सबसे पहली चीज़ ये मैंने उठाई थी, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही थी कि श्री की वजह से हमें मतलब ऐसे वेट वाइट साथ में रखने चाहिए थे। एंड फिर वहाँ पे मुझे ये दिखा, दिस इज सो क्यूट। इसमें बेबी लूनी टून्स के कैरेक्टर्स बने हुए हैं एंड मैंने ऐसा कहीं पे देखा नहीं है। हाँ, मुझे पता है ऐसी चीज़ें हमें इंडिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। ये कुछ हमें बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, वो भी 3 पीस। एंड अगर हम सिंपल वाले लेते हैं तो इससे भी कम प्राइस में 4 पैकेट्स मिलते हैं, बट स्टिल मैंने ये लिया क्योंकि ये हमारा एक नॉस्टैल्जिया जेन्युइन बचपन की याद थी। नेक्स्ट आई बॉट दिस 2 वॉचेस एंड ये मैंने एक आदि के लिए ली है एंड एक ये उसी के फ्रेंड के लिए ली है। दे आर सेम बट डिफरेंट। दिस इज़ इन ब्लैक कलर एंड दिस इज़ इन स्लाइट ब्लू कलर। एंड इसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शन एंड कलर ऑप्शन भी वहाँ पे मिल रहे थे एंड अलग अलग भी मिल रही थी। इसकी प्राइस मुझे पता नहीं। नेक्स्ट वहाँ से मैंने ये लिए हैं 3 बॉडी मिस्ट एंड इसकी स्मेल जस्ट वाओ। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी सुपर्ब है। वो फॉर $180 डॉलर्स में मुझे याद नहीं है। एक अलग सी फ्रेग्रेंस में मैंने ये येलो वाला लिया था। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ठीक ठाक लगी, बट वहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल थे, उससे ये बेटर लगी, तो फिर मैंने ये 2 अलग अलग लिए हैं। नेक्स्ट इज दिस रियली क्यूट न्यूटेला बॉटल एंड हाँ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉटल की वजह से लिया है। वहाँ पे जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि है इतना क्यूट सा न्यूटेला बॉटल भी आता है, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। Where you won't believe the price, it was for $90। पहले मैंने 2 उठा लिए थे, $90 देखा तो फिर मैंने एक वापस से रख दिया प्यार से। She loves न्यूटेला, तो फिर ये उसके लिए मैंने लिया था। This is so cute। फ्रेम शॉप से हमने ये 2 चीज़ें भी ली थी। ये है मार्शमेलो, जो कि श्री को बहुत ही पसंद है। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अजीब लगता है, आई डोंट नो द प्राइस। एंड नेक्स्ट हमने ये ली थी कॉइन वाली चॉकलेट्स, जिसे श्री बोलती है हस्तर वाली चॉकलेट, क्योंकि हस्तर मूवी में ऐसी वो कॉइन्स इकट्ठा करते हैं
तो फिर उसके लिए ही ये है अस्तर वाली चॉकलेट। हालांकि ये सिंगापुर का $1 का चॉकलेट है, इसकी भी प्राइस मुझे पता नहीं है। एंड इतनी दूर जाए और ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ से हम कुछ कपड़ों की शॉपिंग ना करें। हमारे भी कुछ अरमान होते हैं कि हम वहाँ के लोगों की तरह कुछ पहने, तो वहाँ से महंगा होने के बावजूद हम कुछ चीज़ें लेने में कामयाब हुए हैं, बट वो सारी की सारी अंडर बजट है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ली है। फर्स्ट हम बात करेंगे इसी क्यूट टॉप की। इसकी प्रिंट की वजह से ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। वैसे खास तो मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे देखे जा रही थी और मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। बट फिर मुझे ये मिला, ये मैंने फिर वहाँ पे पहन भी लिया ऑलरेडी। व्हाइट स्कॉट्स के साथ पहना था एंड ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। वहाँ पे हमें सारी रेलिंग्स मिलेंगी, वहाँ पे $2, $5 एंड $10 ऐसे ही सारे क्लोथ मिलेंगे। इसी सेम रेलिंग से मैंने ये वाला ड्रेस लिया था एंड ये है एक बॉडी कॉन ड्रेस जो कि सुपर स्ट्रेची है। जैसे कि वहाँ के लोग होते हैं पतले पतले, बट ये हमारी बॉडी में भी ऐसे फिट आ जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रैपी बैकलेस ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगा था, आप देख ही पा रहे हैं। ये इतना स्ट्रेची है तो मैंने श्री को भी पहनाया था एंड ये उसको बहुत क्यूट लग रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसको मैं नहीं पहनने वाली हूँ, श्री को ही हम पहनाएंगे। द सेम रेलिंग हमें ये मिला है अगेन बॉडी कॉन ब्लैक कलर का ड्रेस विच इज़ अगेन सुपर स्ट्रेची। ये मैंने घर पे नहीं होटल पे आके ट्राई भी किया था एंड ये काफ़ी मस्त लग रहा था। ये सुपर शॉर्ट भी है एंड यहाँ पे ऐसी डिटेलिंग है एंड स्लीव्स पे ऐसी डिटेलिंग है। फ्रॉम द $2 रेलिंग अगेन एक ब्लैक कलर का ड्रेस है। ये इसकी स्ट्रैपी शोल्डर डिटेलिंग की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, जो कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज द सेक्सी ब्लैक कलर का क्यूट लिटिल ड्रेस, सेम मटेरियल में, सेम स्ट्रेची मटेरियल। ये भी काफ़ी सही लग रहा था। इसका स्ट्रैप का कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा एंड फिर ये ऐसे गले में हमें आता है एंड फिर ये ऐसे हमें ऐसे स्ट्रैप्स आएगा। $2 में आई डोंट थिंक ऐसा ड्रेस हमें कहीं भी मिल सकता है, मतलब ये सारे के सारे कहीं भी मिल सकते हैं। एंड हाँ, ये सारे के सारे मैंने बुगीज मार्केट से लिए हैं। अगेन बुगीज मार्केट इतना बड़ा है कि वहाँ पे एक लेन है, वो थ्री फ्लोर्स की है और फिर वहाँ से ये मैंने लिया था। एंड ये इसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये मैंने क्यों लिया होगा, क्योंकि इट्स इन ओम्ब्रे। इसमें एक ब्लू कलर भी अवेलेबल था बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, आई डोंट नो व्हाई, बट ये कुछ कोल्ड कॉफ़ी टाइप मिक्स लग रहा है एंड आई जस्ट लव इट। मैंने सोचा कि इसको ब्लैक टॉप के साथ या ऐसे न्यूड टॉप के साथ अगर पेयर करेंगे तो यू आर रेडी टू गो एंड गुड टू गो। मुझे लगा कि इसको लेकर हम एक सिंपल सुपर क्लासी सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं क्रिएट होता तो हम इसको घर में तो पहन ही सकते हैं। आई जस्ट लव द ओम्ब्रे डिज़ाइन। शायद $5 का आया था या $3 का आया था, आई एम नॉट श्योर। लास्ट क्लोथिंग आइटम्स जो कि है ये एक सिंगापुर की कैप, मुझे बहुत ही सही लगी थी। वैसे तो मुझे स्क्विड गेम वाली अच्छी लगी थी बट वो काफ़ी महंगी थी, बट फिर सिंगापुर की हर शॉप में थी उससे अलग ये एक ही कैप थी, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी। ये आई नो ये थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि उसके अंदर ये वाला प्लास्टिक भी है और यहाँ से हमें एडजस्ट करना भी बाकी है। आई लाइक द डिज़ाइन, ऑब्वियसली दिस इज इन ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन। एक लास्ट ये टी शर्ट मैंने वहाँ से ऐसे ही $5 की रेलिंग में टंगा हुआ देखा था, मेरे को बोला कि ये हम ले लेते हैं। एंड दिस इज़ द सिंपल सिल्वर ओवर साइज टी शर्ट एंड ये काफ़ी क्यूट लग सकता है, बाकी तो हम घर में इसको पहन ही सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ तो लिखा हुआ है जो मुझे पता नहीं है। पता नहीं ये रिवाज किसने बनाया है कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो हमें वहाँ से सबके लिए चॉकलेट्स लानी है। एज यू कैन सी ये रीति रिवाज परंपरा अनुशासन फॉलो करते हुए हमने वहाँ से इतनी चॉकलेट्स ली है जो कि सबके लिए हम लाए हैं वहाँ से। हम तीनों का तो इतना सामान था ही, फिर हमने इतनी शॉपिंग करी तो हमें ऐसे आटे आ गए थे सारा कुछ यहाँ पे इंडिया तक पहुँचाने में। इतनी सारी चॉकलेट्स है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, इसलिए ये सारी की सारी हमें बजट में ही ली है, अफोर्डेबल प्राइस में ली है, क्योंकि हर जगह पे आपको अलग अलग प्राइस में सेम चॉकलेट मिलेगी, तो आपको ये देखना परखना पड़ेगा। सो बाकी की सारी चॉकलेट्स तो ऐसे नॉर्मल वाली ही है, बट हम सिंगापुर गए थे तो सिंगापुर का कुछ ऐसा लगना चाहिए, वैसा वाला हमें कुछ लाना चाहिए।
ऐसा मुझे नहीं लगा था, पतिदेव को लगा था। वो सारी चॉकलेट्स ऐसी नॉर्मल वाली है, कलरफुल रैपर्स वाली, बट ये सारी चॉकलेट्स हमें हर शॉप में मिलेंगी, काफ़ी महंगी, बट ये हमने लिटिल इंडिया से ली है एंड वहाँ पे हमें काफ़ी सस्ते रेट में मिलती है। सेम चॉकलेट $1 वाली शॉप में से ली थी एंड ये कुछ अलग अलग चॉकलेट्स हैं। इस शेप में हमें चॉकलेट्स मिलेंगी एंड ये कुछ अलग अलग फ्लेवर्स की ली है, बहुत सारी हमने सबके लिए। एक बॉक्स में हमें कुछ 10 चॉकलेट्स मिलती है। ये छुटकू सा आता है, उससे हमें एक बॉक्स में 3 चॉकलेट्स मिलती है, ऐसा कुछ था। इसी के साथ हमारा यहाँ पे वीडियो होता है ख़त्म एंड अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे। 12 डेज की ट्रिप पे जाके आई हूँ। आई डोंट नो, मुझे कुछ तो ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। जेठिया की लैंग्वेज में बोले तो जेठले हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेके आओ, तब तक के लिए कहीं मत जाना क्योंकि लौट के मेरे पास ये आना। बाय बाय।